पूरा अपना सम देखता हूँ। चलो सुनो, नीलकंठ लिमिटेड परचेज गुड्स फ्रॉम जेम्स लिमिटेड ऑफ न्यूयॉर्क worth $50,000 on 1st March 2013 and made the payment on 2 equal installment। मीन्स नीलकंठ लिमिटेड यहाँ पर जेम्स लिमिटेड से गुड्स परचेज कर रही है और $50,000 का ये गुड्स है और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट आया है। पहला हमने परचेज किया 1 मार्च को, अब पेमेंट आ रहा है, पहला इंस्टॉलमेंट आ रहा है 15 मार्च को और दूसरा इंस्टॉलमेंट आ रहा है 25 अप्रैल को। मीन्स यहाँ पे अकाउंटिंग ईयर क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। क्या करना है, मैं सम के बारे में, सम करने के टाइम में बताऊंगा कि अकाउंटिंग ईयर चेंज होता है तो क्या करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। ऑन 15 मार्च 2013 नीलकंठ लिमिटेड ने सोल्ड भी किया है गुड्स। मीन्स ये कंबाइंड सम है, इसमें परचेज भी है और सोल्ड भी है। तो हमने सोल्ड किया साइल लिमिटेड को ऑफ चाइना, $30,000 का हमने सोल्ड किया। जब उससे पैसा आया हमारे पास, वो भी 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आया है। पहला जो फर्स्ट हमारे को पेमेंट रिसीव हुआ है वो 25 मार्च को है और दूसरा पेमेंट हमको 25 अप्रैल को है। मीन्स यहाँ पे भी अकाउंटिंग ईयर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब आपको देखोगे तो एक्सचेंज रेट दिया हुआ है 1 मार्च का, 15 मार्च का, 25 मार्च का, 31 मार्च का और 25 अप्रैल का, जो अकाउंटिंग ईयर चेंज होने के बाद का है। कहता है पास जर्नल एंट्रीज फॉर द अबाउट ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ नीलकंठ लिमिटेड अज्यूमिंग दैट बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ओके, अब यहाँ पे TY/BCom जो आइडॉल लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ओपन डिस्टेंस लर्निंग का आपको क्वेश्चन है। आपको रेगुलर एग्जाम में नहीं आया है, जो आपका यूनिट एग्जाम है इंस्टीट्यूट ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, से लोग एग्जाम भरते हैं ना, बिकॉज एक जगह एक्सचेंज होता है, बहुत बार रिपीट होता है। ओके, तो लेट मी स्टार्ट करेंगे हम लोग, क्या कराएंगे, जर्नल। ओके, स्टार्ट करूं मैं। हाँ, तो सबसे पहला हमने क्या किया बताओ, किसके बुक में, इन द बुक्स ऑफ नीलकंठ है। हमने सबसे पहले क्या किया, इंपोर्ट किया है। इंपोर्ट मीन्स हमारा परचेज, परचेज मीन्स हमारा एक्सपेंस हो गया। और एक्सपेंस कहाँ पे लिखते बताओ, डेबिट साइड में। तो परचेज हम डेबिट लिखेंगे। डेट बोलो, फर्स्ट मार्च 2013। मेरे साथ लिखो प्लीज, ताकि सब टाइम पर कंप्लीट हो जाए। परचेस अकाउंट डेबिट टू जेम्स लिमिटेड अकाउंट क्रेडिट। $50,000 का पेमेंट है जो हमको फ्यूचर में करना है। और ये 1 मार्च को जरा डेट चेक कीजिए, एक्सचेंज रेट चेक कीजिए, 50 रुपीज है। यस सर, 2,05,00,000। तो यहाँ पे 5 5 25 और ये अमाउंट हो जाएगा टोटल 25 lakhs का। बीइंग गुड्स इंपोर्टेड। सर इंपोर्ट गुड नहीं चलेगा ना? चलेगा, इट्स ओके। हाँ, मैं कराते रहूंगा, मेरे साथ लोग, आप लोग करते रहो कंप्लीट, ठीक है। परचेज गुड्स, ओके। अब मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा बिकॉज वीडियो चालू है, नहीं तो मैं तेरे को बताता। तो मेरे साथ लिख फटाफट, आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट, उसके बाद देखोगे तो अब पहला इंस्टॉलमेंट का पैसा आ रहा है, बिकॉज हम लोग 2 इंस्टॉलमेंट में इसको पेमेंट करने वाले। पैसा आ नहीं रहा, हम लोग पैसा पे कर रहे हैं क्योंकि हमने परचेज किया है। 15 मार्च को, तो 15 मार्च 2013। अब जरा इधर देखिए, मैंने आपको बताया है कि हमने परचेज करके जेम्स को क्रेडिट करके लायबिलिटी क्रिएट की है। अब उसको पे करेंगे तो वो कैंसिल होगा ना, तो क्रेडिट से कहां पर जाएगा, डेबिट में जाएगा। तो जेम्स लिमिटेड अकाउंट ब्रैकेट ओपन करूंगा। बताओ कितने $1,000 का पेमेंट होगा अगर 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं। करेक्ट, अगर 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर रहे हैं तो $25,000 का पेमेंट होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। जरा मुझे रेट बताओ उस दिन। पहले नाम के साथ तो नाम वाला रेट आएगा ना, 49। ये बात ध्यान रखना कि जब आप नाम कैंसिल करोगे, मींस लायबिलिटी कैंसिल करोगे, तो लायबिलिटी वाला ही रेट आएगा। मींस नाम के साथ नाम वाला रेट, ऐसा स्लोगन हम याद रखते हैं ताकि हमारा सम इजीली निकल जाए। इसके पीछे का लॉजिक ये है कि अगर उस दिन पेमेंट करते तो कितना करना पड़ता है और आज हम लोग जब कैश पे करेंगे तो कितने से पेमेंट करेंगे, और नए रेट से होगा, ताकि हम कंपेयर कर सके कि हमको इसमें एफईएफ का प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। ठीक है, कितना आ जाएगा बताइए, 12,50,000। अब एक लाइन छोड़कर क्या लिखेंगे बताइए, कैश बैंक, बिकॉज पेमेंट कर रहे हैं ना। अब कितने $1,000 का पेमेंट कर रहे हैं, $25,000 का। अब कैश के साथ हमेशा नया रेट आएगा ताकि हम कंपेयर कर सके कि हमारा एफईएफ में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। नाम कैंसिल करने के टाइम जूना रेट, नाम के साथ नाम वाला रेट, मींस जेम्स के साथ 50 वाला रेट लिया। अब कैश पेमेंट करने के टाइम नया रेट होगा जो आपको 15 मार्च को था। अगर आप 15 मार्च का रेट देखोगे तो व्हाट विल बी द रेट, दैट इज 49 रुपीज। हाँ, सो यहां पर कितना आ जाएगा आपको,
अमाउंट बोलिए 1225, यस 25,000 रुपया कम पे करना पड़ रहा है। तो जहां पर छोटा बैलेंस होता है वहीं पर डिफरेंस आता है। Yes, sir. हाँ, तो छोटा बैलेंस कहां पर है? क्रेडिट साइड, प्रॉफिट हो रहा है 25 का, करेक्ट। Yes, sir. तो ये प्रॉफिट को हम कहां पे लिखेंगे? FEF. फुल फॉर्म? To foreign exchange fluctuation. करेक्ट, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन बीइंग फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड। Foreign interlace मिलेगा। हाँ, मिलेगा। पक्का ना आता है। अब आगे सुनो, आप बोलोगे सर अकाउंटिंग ईयर, आप अकाउंटिंग ईयर कंपेयर करो सर, अकाउंटिंग ईयर चेंज हो, ऐसा नहीं है। आपने अकाउंटिंग ईयर खत्म होने से पहले एक सेल भी किया है, डेट देखिए जरा उसका। 25 अप्रैल। रुक जाइए, अप्रैल बेटा अकाउंटिंग ईयर चेंज हो जाएगा, हम लोग मार्च में है ना। अब उसके पहले 15 मार्च को हमने सेल भी तो किया है ना। हेलो देखो, यहाँ पे 15 मार्च को हमने पेमेंट किया, अभी नेक्स्ट 15 मार्च को क्या आ जाएगा? सेमी सेल भी आ जाएगा, उसी दिन हमने सेल भी किया है। 15 मार्च 2013। अब देखो जैसे मैंने बताया कि परचेज आपका एक्सपेंस होता है, तो आपका सेल क्या होगा? इनकम होगा, और इनकम कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। तो हम लोग 2 लाइन छोड़कर क्रेडिट में लिख देंगे, सॉरी 2 लाइन छोड़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज पेमेंट की कोई बात नहीं है। $30,000 का हमने सेल किया था साइन लिमिटेड को ऑफ चाइना। यस सर। अच्छा, रेट क्या था उस दिन जब 15 मार्च को? 49 ना? 49 सर। यस सर नो, 15 मार्च सेम ही रेट ही अप्लाई होगा ना, 15 मार्च यहाँ पे भी 49 ही होगा, तो यहाँ पे 49 होगा उस दिन डॉलर का, सर मीन्स 14,70,000। अच्छा, डेबिट में कौन आ जाएगा? साइन लिमिटेड, हाँ सर। बिकॉज हमें उससे पैसा लेना बाकी है ना, एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। सर सर पेपर में नीचे लिख के दिखाना पड़ता है क्या? किस चीज का? बढ़िया लिए तो फिर क्या आएगा, ये परचेज से तो एक्सपेंस से डेबिट भी आएगा। ये सब थोड़ी लिखाना पड़ता है, 30,000 मल्टीप्लाई बाय, हमको तो पता ही लगेगा ना। डायरेक्ट करोगे तो भी चलता है, इट्स ओके। ये समझ नहीं हाँ, इतना इंस्टॉलमेंट हम लोग कर दिए। बीइंग गुड सोल्ड। आगे बढ़ते हैं। एक मिनट सर। अब जो भी ट्रांजैक्शन हो रही हो सब कुछ अप्रैल में हो रही है, चाहे फिर आप पेमेंट कर रहे हो जेम्स का, या फिर पेमेंट आ रहा है आपके पास साइल का। यस सर नो, कि पहला पेमेंट आया आई थिंक 25 मार्च को, नहीं हाँ 25 मार्च को है, अभी अकाउंटिंग ईयर चेंज नहीं हुआ है, जरा पढ़ते हैं, वापस आ जाओ। नहीं, अभी एक और ट्रांजैक्शन बाकी है। करेक्ट, माफ करना। तो अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे आप कह रहा है कि वो जो 30,000 रुपए है ना, आपने 2 इंस्टॉलमेंट में रिसीव किए, और पहला इंस्टॉलमेंट आपने कब रिसीव किया है? 25 मार्च को, मीन्स अभी तक अकाउंटिंग ईयर चेंज नहीं हुआ है ना, उसके पहले भी एक ट्रांजैक्शन है, तो 25 मार्च लिखेंगे यहाँ पर। बट सर 25 मार्च को कौन सा लिया है? हाँ बेटा, ये जो साइन लिमिटेड को पे किया, उस साइन लिमिटेड को जो सेल किया उसी का आ रहा है ना इंस्टॉलमेंट, करेक्ट। तो साइन लिमिटेड कैंसिल होगा अगर वो पे कर रहा है तो। अब उसको डेटर क्रिएट किया है हमने यहाँ पर डेबिट में, अब उसका पेमेंट आ रहा है तो हम उसको कैंसिल करेंगे ना, तो डेबिट से कहाँ पे चला जाएगा? अब 2 लाइन छोड़ेंगे, बिकॉज हमारा कैशबैक भी आएगा और एफपीएफ का डिफरेंस भी आएगा। और जैसे पता है कि नाम के साथ नाम वाला रेट कैंसिल होगा। अब अगर यहाँ पे 2 इंस्टॉलमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे 15,000 का इंस्टॉलमेंट आया होगा। यस सर। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट मतलब 30 का आधा होगा ना। अच्छा, नंबर 2, यहाँ पर रेट कौन सा होगा भाई? 49 होगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आई थिंक 7,35,000 रुपये आंसर आएगा। 14 लाख का आधा और 70 का आधा, 35 हो गया। अब डेबिट में क्या लिखेंगे? कैश बैंक। ब्रैकेट ओपन करेंगे, 15,000 का डॉलर्स आ रहे हैं, बट उस दिन का रेट क्या था? 25 मार्च को चेक करो, 25 मार्च को रेट क्या था? 52 रुपीज। ओके, तो 52 रुपीज से हमारा पेमेंट आ रहा है, तो हमको प्रॉफिट ही होगा डेफिनेटली, क्रेडिट में बैलेंस निकलेगा। हाँ, कितना आया अमाउंट बताइए? 7,80,000।
हाँ ठीक है, 7,80,000, आई चेक इट लेटर, स्टूडेंट है, प्रॉब्लम नहीं है। फिर मोना का पुत्र आ रहा है, मोना कुमारी। हाँ सर वही ना, हाँ अभी कुछ नहीं, अब यहाँ पे पहले डिफरेंस निकालो। 45,000। अभी वीडियो चालू होता है, कैन नॉट इंटरप्टेड। हाँ तो यहाँ पर अभी मैं क्या लिख दूंगा, एफईएफ अकाउंट। सब लोग नाम पढ़ पढ़ के हंस रहे हैं, किसका किसका फोन आ रहा है सब स्टूडेंट है वो। एफईएफ अकाउंट क्रेडिट में आ गया, करेक्ट। अरे बाबा छोड़ ना यार, इसका टीचर मेरा पर्सनल, तो मैं काम करना। यहाँ पे क्या आएगा बताओ, बीइंग पेमेंट रिसीव्ड। इसीलिए बिग बॉस चलता है, बिकॉज लोगों को पर्सनल लाइफ में झांकना बहुत अच्छा लगता है दूसरों की। बीइंग फर्स्ट पेमेंट रिसीव। कल लगता है तुम बोली फेंकोगे नहीं क्या, तकिया। अरे सब यूज करने का ना, काय को फेंको उसको, वो भी यूज होता है। चलो बीइंग पेमेंट रिसीव्ड आ गया या फर्स्ट इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड आ गया। हाँ अब देखो जो भी पेमेंट आ रहा है सब कुछ अकाउंटिंग ईयर के बाद आ रहा है, एक्सक्यूज मी, अब जो भी पेमेंट आ रहा है सब कुछ अकाउंटिंग ईयर के बाद आ रहा है। तो अब ध्यान से सुनना प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ कि अकाउंटिंग ईयर जब चेंज होता है ना, तो आपको दो एंट्री करनी पड़ती है। सबसे पहले डिफरेंस की एंट्री निकालेंगे। डिफरेंस की एंट्री का लॉजिक क्या होता है कि अगर मान लो जिस दिन 31 मार्च है उस दिन पेमेंट आता या हम लोग पेमेंट करते, तो एफईएफ में हमको प्रॉफिट होता या लॉस होता, ऐसा अज्यूम करते हैं। अब उसके बाद वो एंट्री करने के बाद हम लोग क्लोज करते हैं एफईएफ अकाउंट को, और उसके बाद फिर नेक्स्ट ईयर पे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट ईयर का कंप्लीट करके फिर वापस एक क्लोजिंग की एंट्री आती है। अब डिफरेंस की एंट्री नहीं आएगी, बिकॉज पेमेंट बाकी ही नहीं रहता। डिफरेंस की एंट्री कब आती है, जब आपका नेक्स्ट ईयर में पेमेंट बाकी रहता है। ओके, तो अब यहां पर आपको दो बार डिफरेंस निकालना पड़ेगा, बिकॉज एक बार तो आप जब इंपोर्ट कर रहे थे तब का डिफरेंस का पेमेंट बाकी है आपका। देखो आपने यहाँ पे सिर्फ 50,000 का इंपोर्ट किया है, आपने पेमेंट किया, अभी 25 बाकी है, तो 25 के लिए हम लोग सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। फिर आपने इस अकाउंटिंग ईयर में 30 का सेल किया था, जिसका 15,000 अभी भी डॉलर आना तुमको बाकी है, तो उसका भी डिफरेंस निकालेंगे, यस और नो। और फिर देखेंगे टोटल एफईएफ में हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। एक ही एंट्री आएगी, एंट्री एक आएगी बट कैलकुलेशन दो आएगा। जरा बोर्ड पर ध्यान देना, इस बार का थोड़ा सा कैलकुलेशन हल्का सा अलग है प्लीज। यहाँ पर सबसे पहले मैं इंपोर्ट वाला कैलकुलेशन करता हूं। कौन सा वाला, इंपोर्ट वाला। तेरे को क्या ये चाहिए, ये टेंशन मत ले, उधर मैं निपटता हूँ बाद में। क्या आ गया इंपोर्ट, परचेज किया था, परचेज रेट बताइए क्या था। देखो क्वेश्चन में 50 रुपए थे। हेलो, अरे यस और नो। अब क्लोजिंग रेट किया, चेक करो आप 31 मार्च वाला 48 रुपीज, मीन्स यहाँ पे 2 रुपीज आपको देखना 31 मार्च को रेट दिया है। तो मुझे बताओ प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। 31 मार्च देख, अप्रैल के ऊपर चेक कर, 31 मार्च को क्लोज नहीं होता है। प्रॉफिट हुआ सर, लॉस हुआ, कैसे प्रॉफिट। कुछ भी उस दिन अगर पेमेंट करता तो तुझे 50 से पेमेंट करना पड़ता, और तू आज पेमेंट कर रहा है तुझे 48 में पेमेंट करना पड़ रहा है, तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो गया। अरे यस और नो। 2 रुपए। अब वेट रुको, वेट वेट वेट, सर उसने उस टाइम पे दिया 50 में खरीदा, अभी इसको 48 में पड़ रहा है, तो लॉस हुआ। अरे 25 आगे बढ़ो, हो गया क्लियर। अब यहाँ पे सेल रेट लिखेंगे, क्योंकि हमने सेल भी तो किया है ना, या मैं कहूँ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट बोलो सर, तो एक्सपोर्ट में हमने सेल किया होगा तो सेल रेट चाहिए हमको। सेल रेट क्या था जिस दिन हमने एक्सपोर्ट किया, देखो ये वाली एंट्री है, उस दिन 49 था। हेलो, और आज जब क्लोज करेंगे तो हमारा क्लोजिंग रेट क्या है, 48। अरे मेरे भाई क्लोजिंग का रेट दोनों जगह सेम ही आएगा ना। यस सर। अब मुझे बताओ 1 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, बिकॉज उस दिन अगर पेमेंट आ जाता, सेल किए थे उस दिन, तो 49 से आता, और आज तुमको 1 रुपया कम आएगा, तो देयर इज अ लॉस, यस और नो। प्लीज ध्यान से देखो, एक ही एंट्री मारना है। ये था 2 रुपए का प्रॉफिट, और लॉस कितना है, 1 रुपया। 1 रुपए का, मीन्स जो 1 रुपया नीचे बचा है डिफरेंस, अगर माइनस करूं तो ये 1 रुपया कौन सा वाला बचा है, प्रॉफिट में आया ना अल्टीमेटली एफईएफ। तो ये एफईएफ जो हमारा है, ये जो एफईएफ है हमारा क्रेडिट में लिखेंगे, बिकॉज हमको वो प्रॉफिट हुआ है। और लॉस होता है यहाँ पर, मान लो कि नीचे 3 रुपया होता तो 1 रुपया माइनस में आंसर आता,
अरे यस और नो? यस सर। मान लो यहाँ पे 3 होता तो यहाँ पे माइनस में आंसर आता तो मैं बोलता जो भी है वो 1 रुपया लॉस है। करेक्ट। तो अब ये जो एफईएफ है वो पेमेंट लिख दूं 30 मार्च। यस सर। हाँ बट एक प्रॉब्लम है भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, यू कैन नॉट डू डायरेक्टली एंट्री बिकॉज हम लोग अपोजिट में नाम लिखेंगे। कंपनी भी तो अलग अलग है। हाँ कंपनी अलग अलग है तो मुझे 2 एंट्री मारना पड़ेगा। आई कैन नॉट गो फॉर कंबाइन एंट्री बिकॉज मुझे दो, इसका प्रॉफिट दिखाना पड़ेगा और इसका लॉस देखना पड़ेगा। दो कंपनी आमने सामने डेबिट में नाम कैसे डिवाइड करूंगा? यस और नो? सो आई हैव टू गो फॉर 2 एंट्रीज। तो ये पॉइंट नहीं करेंगे हम लोग, ये 2 एंट्री मारना पड़ेगा। पहले कौन से मारेंगे? प्रॉफिट की। प्रॉफिट, हाँ तो प्रॉफिट में एफईएफ कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में। और लॉस में एफईएफ कहाँ पे आएगा? डेबिट में। तो वी हैव टू गो फॉर 2 एंट्रीज बिकॉज 2 नाम है ना यहाँ पर, उसको नेग्लेक्ट नहीं करता। अकाउंट नहीं बोलता कि आप एडजस्ट करके लिख दो, अकाउंट बोलता जो भी है सारी एंट्रीज दिखानी पड़ेगी आपको। चलो देखो यहाँ पर सबसे पहला लॉस, सॉरी प्रॉफिट, तो एफईएफ कहाँ पे आएगा? क्रेडिट में आएगा। हेलो, अरे यस और नो? यस सर। कितने डॉलर के लिए किससे प्रॉफिट हो रहा है हमको? ये इंपोर्ट में ना? इंपोर्ट हो रहा है सर। हाँ तो इंपोर्ट में किसकी वजह से हो रहा है? ये जेम्स की वजह से। हाँ तो एफईएफ क्रेडिट में आ गया और जेम्स डेबिट में आ जाएगा। यस सर। जेम रोटी। सर इसका पैर ना वो आपके वायर में फंसा है, उड़ा दो। भाई वीडियो बन जाने दे, पढ़ लेने दे, बाद में सब कुछ करता हूँ मैं। नहीं मतलब अभी पैर लगेगा ना तो मिलेगा। बीइंग डिफरेंस रिकॉर्डेड, डिफरेंस रिकॉर्डेड, एफईएफ डिफरेंस रिकॉर्डेड होना चाहिए। आप एफईएफ डाल देना। वो हटा दो, बाबा सर मजा नहीं कर रहा हूँ सही में। वायर इधर तो पीछे। हाँ वो अभी पाऊँ है। ओके, बहुत परेशान कर रहा है मेरे को। हाँ इधर पे सर। सर वापस कौन आ रहा है? अनीशा यादव। हाँ वो सुबह के लिए फोन कर रही है। मैडम आ रही है। आसमा अनीशा मैडम है तो कुछ है। आसमा मैडम। नहीं सीरियस है। अरे वो सुबह बीएड कॉलेज जाने के लिए फोन कर रहे हैं वो लोग, तो मैं जाने वाला नहीं, बीएड कॉलेज बुलाया ना तो मैं नहीं जाने वाला। नहीं चलो सुनो बेटा, देख सुना, हम लोग 50,000 का इंपोर्ट किए थे, 25,000 का पेमेंट कर चुके हैं। तो ये जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है, हमको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 25,000 बैलेंस पेमेंट के लिए होगा ना, बराबर। अब इधर देखो प्लीज, अब हमको लॉस की एंट्री रिकॉर्ड करनी है तो एफईएफ कहाँ पे आएगा? डेबिट में आएगा ना, डेट सेम रहेगी। हाँ 2 नाम किसका आएगा बताओ इस बार? साहिल का। बिकॉज यहां पर हमने सेल किया था ना, अभी उसकी वजह से हमको ये लॉस हो रहा है। अब लॉस कितने डॉलर का हो रहा है भाई? $1 का, ₹1 का लॉस हो रहा है। और कितने हजार डॉलर के लिए? $15,000 के लिए। बिकॉज 15,000 का पेमेंट आ चुका है ना पापा, देख ली इधर 30 था, 15 आ चुका था, तो 15,000 रिमेनिंग के लिए हुआ होगा। यस सर। बीइंग एफईएफ डिफरेंस रिकॉर्डेड, ओके सर। आप लिख लेना, मेरे को जगह नहीं मिल रहा है इसलिए मैं थोड़ा आड़ा टेढ़ा लिख रहा हूँ। नो प्रॉब्लम। ओके सर पढ़ा है। अब लास्ट पेमेंट करना है, अब पेमेंट करना है ना लास्ट। हेलो, अप्रैल को। ओके मैं 2 बार में पेमेंट कर सकता हूँ, एक कंबाइन भी मार सकते हैं या तो फिर 2 ही करना अच्छा रहेगा। करेंगे दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा कि एक ही? क्या? ये 2 अकाउंट लगाते हैं हम लोग, वो सिंगल अकाउंट में पड़ेगा। तो पेमेंट की एंट्री कैसे मार सकते हैं? अब तो क्लोज करना बाकी है ना 31 मार्च का। मैं अभी बोला पेमेंट की एंट्री की रिसीव कर लेते हैं, पर तुम लोग हाँ भी बोल रहे हो। पेमेंट कहाँ से रिसीव करेंगे हम लोग? एफईएफ कहाँ क्लोज किए? प्रॉफिट एंड लॉस बनाए। हाँ वही पूछ रहा हूं सर। तो रफ में मैं एक एफईएफ अकाउंट बनाऊंगा पहले। लाने का भाई। यहाँ पर देखो भाई,
हाँ यहाँ पर देखो एफईएफ अकाउंट बन गया, कॉमन अकाउंट बनेगा, सेपरेट अकाउंट बनेगा नहीं, एफईएफ तो कॉमन बनेगा, हमारे लिए होता है। आप सब लोग यहाँ पर देखो प्लीज, पहली एंट्री में कहीं एफईएफ है क्या? यहाँ पे क्रेडिट में है ना, तो क्रेडिट में जाएंगे, नाम डेबिट वाले आएगा, करेक्ट। नाम डेबिट में कौन है? जेम्स लिमिटेड। जेम्स लिमिटेड, नाम सामने वाले का, बट अमाउंट ना 25,000। अब दूसरी वाली एंट्री में देखो कहीं एफईएफ है क्या? अरे तीसरी एंट्री में कहाँ है? नहीं है। हाँ, अब चौथी एंट्री में एफईएफ क्रेडिट में है, तो वापस क्रेडिट में जाएंगे और नाम सामने वाले का, दैट इज कैश बैंक, और नाम सामने वाले का और अमाउंट अपना, दैट इज 45,000। अब वापस हम लोग नीचे की एंट्री में देखेंगे 31 मार्च वाली, तो वापस एफईएफ क्रेडिट में ही है और नाम सामने वाले का, दैट इज जेम्स, और अमाउंट अपना। उन लोग को लग रहा है कि मैं सुबह नहीं जाऊंगा ना घूमने के लिए, इसलिए लोग फोन कर रहे हैं। इसलिए तो जाने का डेस्पिरेशन है और मैं कोई मैसेज डाला नहीं अब तक, इसलिए। इधर देखो, एफईएफ अकाउंट डेबिट में है नहीं, क्यों? अलग नहीं होता, सामने होता है। कहां पर है इसमें एफईएफ? ये तो लिया ना मैंने, ये क्या है? हाँ, फिर इसमें कहां पर है? हाँ, एफईएफ यहाँ पे डेबिट में, तो डेबिट में जाएंगे और नाम सामने वाले का। उनको पता है कि मैं पढ़ाता रहता हूँ इतने बजे, फिर भी फोन नहीं की जा रही, अभी चिल्लाना पड़ेगा उनको। 15,000 सच में फोन आ रहा है? हाँ मैं देख लूंगा, छोड़ो जान दो, मेरा सम खत्म होना है, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर सकता। अब उसके बाद कोई एंट्री नहीं है, पूरा लेक्चर बिगाड़ना है तो तुम लोग से सीखो। 50, 70, 70 और ये 1,20,000। सुनो, 50, 50, 1,20,000, 1,20,000 में से 15 माइनस करो, यहाँ से कितना आ जाएगा? 1,05,000। हेलो, और इसको कहाँ पे डालेंगे हम लोग? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब मैंने क्या बताया, जो 2 में वो हमेशा 2 में रहेगा। यस सर। तो देखो एंट्री कैसे आएगी, यहाँ पे मैं एंट्री लेता हूँ 31 मार्च 2013, और जो 2 में वो हमेशा 2 में ही रहेगा, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2 में चला जाएगा। कितने अमाउंट के लिए? 1,05,000 के लिए। हाँ। तो डेबिट में कौन आएगा? वो एफईएफ नहीं, एफईएफ, और कौन आएगा? मैं तो मान तैयार नहीं बताया। जाने के टाइम पर मैं बुक चेक करूंगा सबका। Being FEF ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या किया? कुछ नहीं, इसकी पोस्टिंग किया, जो डिफरेंस आया प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया। 2 वाला 2 में रहता है तो डेबिट में उसका अकाउंट चला जाएगा। हाँ, अभी समझा ना? ठीक है, थोड़ा दिख नहीं रहा है क्या? खड़े हुए तो समझ नहीं दिखता है। हाँ सर, वो मोबाइल और लोग जो देखेंगे आगे बढ़ू मैं? हाँ, वो सब हो जाता है, उसका टेंशन मत ले तू। अभी 25 अप्रैल का, 25 अप्रैल ना नेक्स्ट। जाने दो भी। हाँ, अभी देखो हमको 2 पेमेंट आने वाले, 2 पेमेंट की बात करनी। एक पेमेंट हम रिसीव करेंगे और एक पेमेंट हम पे करेंगे। जेम्स वाला पहले पे कर देंगे और साइली वाला रिसीव कर लेंगे। ओके, तो 2 पेमेंट की बात है हमारे पास। पहले जेम्स वाले की बात निपटा ले। जेम्स को कितना पे करना बाकी था? 25। तो जेम्स का नाम कैंसिल होगा, क्रेडिट से कहां पर आ जाएगा? डेबिट। देखो मैं यहाँ पे एंट्री मार रहा हूँ 25 अप्रैल 2013। नहीं, इट्स ओके, वो ऊपर रहने दो। 25 अप्रैल 2013 को मैं एंट्री मार रहा हूँ जेम्स लिमिटेड का। पे कर रहा हूं मैं उसको, तो जेम्स क्रेडिट से डेबिट में आ जाएगा। मैं अकाउंट यहाँ पे एक ब्रैकेट ओपन करूंगा, 25,000 नंबर रेट। बट आपको पता है कि जब 31 मार्च के बाद अकाउंटिंग ईयर चेंज हो जाता है तो नाम वाला रेट कौन सा हो जाता है? क्लोजिंग वाला रेट हो जाता है। दैट इज जो आपको 31 मार्च वाला रेट होता है, पटी रहेगा ना। अभी नाम वाला रेट नहीं आएगा, अभी नाम वाला रेट कौन सा बन जाता है?
31 मार्च वाला रेट बन जाता है, 48। हाँ तो जरा प्लीज बताइए कितना आएगा। 12,50,000 था ना, तो उसमें से 50 कम होगा तो 12 लाख आना चाहिए आई थिंक। जल्दी बताइए कितना आ रहा है। 12 लाख 12 लाख डेबिट में आ गया। अब एक लाइन छोड़कर कैश बैंक करेंगे। 40 मार्क आएगा अब 25 के साथ हम लोग कौन सा रेट रखेंगे जो हमारा भाई। नहीं, न्यू डेट आएगा। अप्रैल 25 अप्रैल वाला रेट रखेंगे ना भाई, जब भी हो रहा है 56 रुपीज। चेक करो 56 बराबर बोला ना मैंने। 14 है। डिफरेंस कितना आ रहा है, डेबिट में आ रहा है ना सोना। 2 लाख का। ये 2 लाख तुमको क्या हुआ, लॉस हुआ। यस सर। हेलो सर बहुत तकलीफ हुआ था लॉस हुआ। सर प्रॉफिट हो रही है। अरे बाबू डिफरेंस डेबिट में आ रहा है तो लॉस होगा ना, करेक्ट। बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड। अब मेरे पास जगह नहीं है तो मैं एंट्री ऊपर मारता हूँ, अभी मिटाता हूँ। ओके थोड़ा बड़ा लेना पड़ेगा, इसको डालना पड़ेगा। ये डेटा मैं मिटा रहा हूँ। अब नेक्स्ट एंट्री में यहाँ पे कंप्लीट कर रहा हूँ अपनी। हाँ जरा सुनिए, अब मैंने पेमेंट किया, अभी पेमेंट रिसीव करूंगा ना साहिल का, करेक्ट। तो जरा यहाँ पर देखिए साहिल आपका कहाँ पर था, क्रेडिट में था, सॉरी साहिल डेबिट में था। हेलो, तो पेमेंट आएगा तो कहाँ पे जाएगा, अरे बोलो। क्या साइज डेबिट में जाएगा। अरे बाबा डेबिट में था तो कैंसिल होगा तो क्रेडिट में आएगा ना बेटा। इसका कुछ नहीं बनाना ना, बस ये ना। हाँ FEF लास्ट में ट्रांसफर करना पड़ेगा ना। अब इसका $15,000 था, ओके, क्योंकि 30 था, 15 हम ले चुके थे तो अभी 15 और हमको लेना है। नाम के साथ नाम वाला रेट आता है बट अकाउंटिंग ईयर चेंज हो चुका है तो इस बार क्लोजिंग वाला रेट आएगा। क्लोजिंग वाला रेट कौन सा था हमारा, 48 ना, 48। अरे 31 मार्च वाला रेट चेक करो, 48 है ना। हाँ 48 सर। अभी तो यहाँ पे लिया था 2 मिनट पहले, याद नहीं आ रहा क्या। हाँ जरा मल्टीप्लाई करके दो आंसर, हाँ सर। 7,20,000। अब डेबिट में क्या आ जाएगा एक लाइन छोड़कर, यस कैश इन बैंक। और कैश इन बैंक के साथ हमेशा $15,000 के साथ नया वाला रेट आएगा, दैट इज वो वाला रेट जो 25 तारीख को था। यस सर। हाँ तो 25 तारीख को हमारा रेट क्या था, 56। यस सर। अब देखो वहां पे हमको प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे हमको लॉस भी जबरदस्त होने वाला है। 8,40,000 नहीं अरे सॉरी, यहाँ पर हमको लॉस होता है, यहाँ पे प्रॉफिट भी जबरदस्त होने वाला है बिकॉज हम पेमेंट रिसीव कर रहे हैं ना। सॉरी 8,40,000। हाँ 8 लाख बराबर तो बोल रहा है, मुझे तो बराबर लग रहा है 8,40,000 आना चाहिए। नहीं बता सही है। सही है सर। 8,40,000। अब जहाँ पे छोटा है वहीं पर डिफरेंस आएगा। 40 कैसे आएगा? अरे कर ना बेटा 15,000। 20 नहीं कटेगा। 20 नहीं कटेगा कौन सा 20 कटेगा, सर, उसको लगता है 8,40,000। अरे मेरे भाई 15,000 इंटू 56 करना यार, खत्म करना बात, क्यों इतना। वो तो बरोबर है, डिफरेंस बता रहा हाँ तो डिफरेंस अभी कहाँ उसने बोला, डिफरेंस नहीं बोला उसने, डिफरेंस आई डिडंट आस्क, 1,20,000। मैंने तो ये वाला पूछा था। हाँ डिफरेंस क्रेडिट में आ जाएगा टू FEF अकाउंट। अब यहां पर हमारा पेमेंट भी रिसीव हो गया है, बीइंग फाइनल इंस्टॉलमेंट रिसीव्ड, या सेकंड इंस्टॉलमेंट बोलो या फाइनल इंस्टॉलमेंट बोलो, चलो सेकंड इंस्टॉलमेंट बोलता हूँ, या फाइनल भी बोलो तो भी चलेगा। सर कितना 20 कंप्लीटेड पूरा। चलो प्लीज अभी जो मुझे पोस्टिंग करने दो, मुझे लास्ट सम कंप्लीट करना है, लास्ट एंट्री कंप्लीट करनी है। आप प्लीज लिसन। अब देखो अकाउंटिंग ईयर एंड हो गया तो उस तक की तो एंट्री हो चुकी थी हमारी। सर। अब यहाँ पे ये एंट्री आएगी, उसके बाद ये एंट्री आएगी ना। यस सर। या ये करो, दोनों एक ही डेट का था, जो पहले करना है वो करो। चलो मैं ये वाली पहले कर दो बिकॉज मैंने पहले ये लिखा था।
एफ कहाँ पर है, डेबिट में, तो एफ के डेबिट में जाऊंगा और नाम क्रेडिट वाले का आएगा ना, कैश बैंक अकाउंट, AB2। और अमाउंट है 2 लाख रुपए। यस सर। अब यहाँ पे चेक करो एफ कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो क्रेडिट में जाऊंगा, बाय कैश बैंक अकाउंट, और नाम आएगा 1 लाख। सामने वाले का और अमाउंट आएगा अपना। अब यहाँ पे देखोगे तो आपको 2 लाख बढ़ा है, सर यस सर। दोनों तरफ आ जाएगा, हाँ सर। 1 लाख। छोटा माइनस करेंगे तो यहाँ पे 80 का डिफरेंस आएगा, यस सर। और ये 80 कहाँ पे जाने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस अकाउंट। और जब आप जानते हो कि बाई जो भी रहता है वो हमेशा कहाँ पे आता है, डेबिट में आता है, जो बाई में आता है। तो यहाँ पे लास्ट 31 मार्च 2014 आ जाएगा, बिकॉज अकाउंटिंग ईयर चेंज हो जाएगा ना। यस सर। हेलो, यस सर। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, फाइनल एंट्री 80,000 रुपए की, और जिसके अकाउंट में होते दैट इज एफ अकाउंट। अब प्लीज बीइंग आप लिख लो, मैं ना लिखता, बीइंग एफ ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। थैंक यू सो मच, चीज भी नहीं और फिर मिलेंगे एक नए सम के साथ। कैसा, ऐसा करूं, ठीक है। चलो भाई, मार्क्स तो मार देना, कट मार दो। फोटो